तो कल हम लोगों ने जो है आपको इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज करवाए थे आपको, हैं? तो आई होप कि उसके सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे तुम। इसके सारे क्वेश्चन हो गए थे ना 8.7.1 के। तो आज हम लोगों को पढ़ना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना? क्या पढ़ना है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना? तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन, समझ रहे ना? पहला सबसे क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, याद है? दूसरा क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन है। और तीसरा आपका है बाई पार्ट, ठीक है। तो इस 3 मेथड से हम लोग इसको इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे, मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रल को हम इसी 3 मेथड्स को पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर डिफिनिट आ जाएगा, तो डिफिनिट अलग चीज़ होगा। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बताएंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में अगर आपको याद हो तो पहले दिन जब हम पढ़ा रहे थे तो उस दिन आपको कुछ चीज़ें बताई थी। तो इसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में, जैसे मान लो अगर कोई आपके पास y = f(x) फंक्शन है, ठीक है ना? या ऐसे कर लो कि ये आपका एक इंटीग्रेशन f(x) dx फंक्शन है, ये ठीक। और इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो हम यहाँ x = gt फंक्शन ले लेते हैं। x = क्या ले लेते हैं? gt फंक्शन, ठीक है। अब x = जब gt फंक्शन लोगे तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो डायरेक्ट पहले क्या किया जाता है कि इसका डेरिवेटिव जो लेट करोगे उसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव dx आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव g' आएगा और t का डेरिवेटिव dt, ठीक है। या और इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, इस वैल्यू को क्या करो, ये i है मान लो, तो i = आ जाएगा f(x), तो x के यानी कि f ऑफ gt क्या आ जाएगा? f ऑफ gt, और dx के जगह पर आ जाएगा g'(t), क्या आ जाएगा? g'(t) dt आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये आपका क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कोई ले लूँ, sin mx, क्या ले लूँ? sin mx, ये है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, dx करना है। तो अभी mx को यहाँ मान लो t है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो m dx = क्या आएगा? dt आएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉरी dx निकाल लो, तो 1/m dt ये तो आएगा। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रखो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन sin t 1/m dt, ये तो मिलेगा। 1/m बाहर कर लो और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos थीटा। तो ये सीधा आ जाएगा 1/m -cos t, यही तो आएगा, और प्लस c है। अब इसकी जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी जगह क्या कर दो? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो -1/m cos t की वैल्यू क्या माने हो? mx प्लस c। तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना? ये समझ रहे हैं आप? तो इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि 1-2 दूसरा क्वेश्चन, इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो मैं इसको दूसरे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेता हूँ जिसको आप समझिए कैसे होगा, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है sin tan इनवर्स x, क्वेश्चन है sin tan इनवर्स x अपॉन 1 + x², इसको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है dx, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ कोई जनरल मेथड तो दिख नहीं रहा है तुम्हें। अब आपको यहाँ कोई ऐसी वैल्यू देखो सब्स्टिट्यूट किया जाए जिससे कुछ चीज़ें हमें आसान हो जाएं। तो लिखा है sin tan इनवर्स x, तो अगर मैं यहाँ लेट कर लूँ कि tan इनवर्स x को t मान लूँ,
तो डेरिवेटिव क्या आएगा ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव dx होगा कि नहीं होगा, और इक्वल टू t का dt हो गया। अब यहाँ देखो ये इतनी बात इक्वल टू dt के है कि नहीं है, तो ये चीज़ देखो, ये इतनी बात ये तो लिखा है, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है ना। तो अब जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा sin t आ जाएगा, हाँ, और इसके प्लेस पे dt हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, sin t का क्या होता है माइनस cos t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? तो नोट कर लो, अगर नोट करना है तो नोट करोगे, कर लो। अगला क्वेश्चंस करने से पहले कुछ इसमें रिजल्ट्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लें पहले, है ना। तो चलिए कुछ हम लोग रिजल्ट्स हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम आपको एक रिजल्ट लिखते हैं tan x dx। अभी तक मैंने जो फार्मूले आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाए हैं उसमें tan x का तो फार्मूला आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन अब मैं सब्स्टिट्यूशन पर इसका फार्मूला आपको लिख दे रहा हूँ कि log sec x प्लस c ये होता है, ठीक है ना। अब ये कैसे आएगा, कुछ आइडिया बता सकते हो कैसे? अगर मान लो इसका तुमसे मैं कहूँ इसको प्रूव फाइंड करो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन, क्वेश्चन है ये, फाइंड द इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो कैसे, हाउ कैन यू फाइंड? तो tan को पहले क्या करोगे, यहाँ सिंस tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x, होता है कि नहीं होता? तो मैं इंटीग्रेशन ले लूँ, क्या ले लूँ, इंटीग्रेशन ले लूँ dx, तो ये dx हो गया। अब यहाँ मैं एक काम करूँ, इस मतलब इस cos x को t मान लूँ, cos x को क्या मान लूँ, जैसे मैं यहाँ देखो लेट करूँ, लेट cos x इक्वल टू t, तो cos x का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव है डेरिवेटिव माइनस sin x, और dx इक्वल टू dt। तो ध्यान दो इतनी बात ये है कि नहीं है, sin x dx इक्वल टू है नहीं है, तो ये माइनस dt हो जाएगी, हाँ मैं माइनस लगा लूँगा। तो सीधा सीधा मैं इसको लिखूँ कि अब अगर तो ये हो गया तुम्हारा 1/t माइनस dt, क्यों ये तो आया, माइनस आगे कर लूँ तो 1/t का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा log t ये आएगा है। अब आप सोचो कि t की वैल्यू रखो तो या ऐसे माइनस को अंदर कर दो तो log 1/t आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, ये रूल याद है कि नहीं, log माइनस log m अगर लिखा है तो ये इक्वल टू होता है log 1/m, क्या होता है log 1/m, ठीक है। तो इसी रूल को यहाँ एग्जिस्ट कर दिया। आप t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या है cos, तो log 1/cos x प्लस c प्लस c प्लस c प्लस c। अब 1/cos x क्या होता है log sec x, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा प्लस c, तो यही तो लिखा है ये फार्मूला, समझ में आया। तो ये प्रूफ हुआ। आप अगर प्रूफ जानना चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो फार्मूला तो याद होना चाहिए, आपको याद रहेगा। तो अगला देखो, पहला रिजल्ट आ गया, दूसरा रिजल्ट इसको रख करें, तो दूसरा रिजल्ट देखो, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होना चाहिए। प्रूफ आता है तो और अच्छी बात है, कभी कभी प्रूफ भी पूछ लेता है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ठीक है। तो अगला है इंटीग्रेशन का sec x का, अगला इंटीग्रेशन क्या है sec x dx, क्या होता है आपको बताया गया था कल ओरल में। sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x प्लस c, यही तो होता है। हाउ कैन फाइंड दिस रिजल्ट, चलिए इसको देखिए कैसे रिफाइंड किया जाएगा, इसके बारे में सोचते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो इसके रिजल्ट से ही रिजल्ट निकाला जा सकता है,
वही जुगाड़ है। जुगाड़ आजकल सब जुगाड़ से काम होता है, समझ रहे ना। जुगाड़ जो होता है इंडिया में हर काम जुगाड़ से होता है। तो लोग मैथ भी पढ़ाया जाता है तो वो जुगाड़ से ही पढ़ते हैं। तो क्या जुगाड़ यूज करें? अच्छा, कॉट एक्स का तो मैंने नहीं लिखा, कॉट एक्स का भी होता है, मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो कॉट एक्स का क्या होता है? कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो जैसे उसको किए थे बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है ना। वो तो आप कर लोगे, ये आप प्रूव कर लोगे, ये आप कर लोगे ना प्रूव। ठीक है, हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। तो सेक एक्स का प्रूफ कैसे करेंगे, ये है प्रॉब्लम आपकी। तो चलिए सेक एक्स टेन एक्स का हम देखते हैं। तो अब इसमें एक जुगाड़ सेट करते हैं। देखो हम इसको लिख दें, अगर सेक एक्स को ऐसे लिख दें, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्या लिख दें? सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और अपना नीचे भी लिख दें सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत तो होगी नहीं है। और डी एक्स कर दें, इसको क्या कर दें? डी एक्स कर दें। अब अगर हम यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान लें, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान लें, तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ लेट कर लें, लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करो, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और इस सब का डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आएगा। सेक एक्स कॉमन ले लो, सेक एक्स क्या करो, तो आ गया टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हो यहाँ पर। तो देखो ये नीचे वन सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैंने मान लिया है टी, तो ये आ गया सीधा, ये पूरी चीज़, ये पूरी चीज़, यही तो पूरा है कि नहीं है। तो मैं इस पूरे की जगह पर डी एक्स को भी ले लूँ, तो डी टी लिख दूँ, तो ये सीधा सीधा आ गया। इसको अगर लिखें इसको, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1/t डी टी, क्यों? ये तो आएगा। और 1/t का मतलब होता है log t प्लस सी, और t की वैल्यू रख दो log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो बेटा यही फार्मूला है ये, ठीक है ना। समझ में आया है? तो ये है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ऐसे एकदम सेम टू सेम पर कोसेक एक्स का फार्मूला होता है, ठीक है। सेम फार्मूला कोसेक एक्स का भी होता है। अब वो आप प्रूव कर लेना होमवर्क में, ठीक है। इसको रब कर दे रहा हूँ। तो कोसेक एक्स का मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप घर से प्रूव कर लेना। कोसेक एक्स डी एक्स क्या होता है? लॉग कोसेक एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स डी एक्स, सॉरी प्लस सी, ये ठीक है। तो सेम यही यहाँ भी किससे डिवाइड कर दोगे? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, ठीक है। सॉरी कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से करोगे डिवाइड, वो अंदर में डेरिवेटिव करोगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे रिजल्ट आ जाएगा। लिख ले। तो इसको भी घर से करना, ठीक। ये रख कर दें, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। ये फार्मूला भी नोट कर लो, ठीक है। हैं? तो इसका प्रूफ तो कर लोगे कि नहीं? सेम पैटर्न में करना है, कर दें। तो डिवाइड में क्या होगा? अब देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ इसका। जैसे देखो तो कोसेक एक्स है, इसको डिवाइड कर दो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से, ठीक है। ये डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है ये, और डी एक्स। अब यहाँ लेट कर लो, लेट
कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी, ये मान लो, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में, प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर माइनस में प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, माइनस होता है प्लस होता है ये, हाँ, यहाँ डी एक्स होता है इक्वल टू डी टी, ये होता है, ठीक है। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। ये तो ध्यान दो, अब मैं क्या करूँ, माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आएगा। तो ध्यान दो, ये पूरा फंक्शन यही तो लिखा है, माइनस उधर चला जाएगा, तो डायरेक्ट मैं रख दूँ अगर वैल्यू, तो क्या मिला? अगर ध्यान दो तो मिला -1/t dt, मिला कि नहीं मिला? है? और अब अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा? अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो देखिए क्या आएगा। तो इंटीग्रेशन करो तो माइनस लॉग टी, माइनस लॉग टी प्लस सी, और इस माइनस को अंदर कर दो, माइनस को क्या कर दो, तो लॉग 1/t प्लस सी, और इसको अगर सॉल्व करो तो लॉग टी की वैल्यू रख दो, तो 1/cos x प्लस कॉट x, है ना, और प्लस सी, ये आएगा। लेकिन अब इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, क्या आएगा? cos x cot x, अच्छा इसको चाहो तो माइनस अभी रहने दो, ये माइनस अभी बाहर ही रहने दो, 1 मिनट सुनो, क्योंकि ये सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको जो आंसर है वो कोसेक और कॉट में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है? कोसेक और कॉट में। तो एक चीज़ ये देखो, या यहाँ सिंपल सा कर सकते हो, रहने दो, चलो क्या लिखे थे हम अभी, log 1/t प्लस सी, वैल्यू रखे थे तो आया था log 1/cot x प्लस कोसेक x, ये तो लिखे थे, प्लस ये प्लस सी, ये आए थे। लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि हमारे पास आंसर में कॉट एक्स या कोसेक एक्स, इसको इस तरीके से याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक आइडेंटिटी आप क्लास 10th में पढ़े हो कि कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये पढ़े हो। तो इसको ट्रांसफ़र कर लो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, है ना। तो एक काम मैं करूँ, इसको ऊपर रख कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर रख कर दूँ। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है, समझिए कि इस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स यानी कि 1 के जगह पर इस पे मैं उस वैल्यू को रख रहा हूँ। तो ये इक्वल टू लॉग कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपान कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यही तो है। है? इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, इसमें क्या करो, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, एक ब्रैकेट में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, दूसरे ब्रैकेट में अपान कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये प्लस सी। अब देखो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यही तो फार्मूला था, है? समझ में आ रहा है ये चीज़। तो ये कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, आप इसको ये नहीं कह सकते ये फार्मूला है। हाँ, फ्यूचर में फार्मूले के रूप में लिखा जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये हाउ कैन यू डिराइव इट, ठीक है, ये मेन है। तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। फैन पीछे थोड़ा सा ऊपर करो तो
तो इसको रफ कर दे रहे हैं। ये सवाल कर तो इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लिए हो? चलिए, तो ये बेटा कुछ फार्मूले थे। अभी हमें क्या करना है, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम को, एक आध दो प्रॉब्लम भी लेते हैं और देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं लोग। चलिए आप लिखिए आपको क्या लिखने के लिए दिए हैं? आप क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए पहली चीज़ डी एक्स, और एक है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 1 प्लस tan एक्स, ये है, ठीक है? ये दो क्वेश्चंस हैं आपको, ठीक? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। हाउ कैन सॉल्व इट? तो क्या सब्स्टिट्यूट करें, पहला बताइए। चलिए पहला लगाएं, फर्स्ट का आंसर बताइए, सोचिए। सब्स्टिट्यूशन लगेगा, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए फर्स्ट में? यहाँ x प्लस ए को लेट करो। देखो यहाँ मान लो कि x प्लस ए क्या है, t है, ठीक है? तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। अब सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ सिंपलाइज कर लो, हमें x की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है? x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस ए, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब सब्स्टिट्यूट करो सारी वैल्यू, तो इंटीग्रेशन साइन x की वैल्यू है साइन t माइनस ए अपान साइन t है और dt, है ना? ये तो आएगा। अब इसको क्या करें? इसको क्या करें? इसमें साइन ए माइनस बी लगेगा। अब क्या लगेगा? क्योंकि यहाँ कोई चीज़ लेट करोगे कहाँ सॉल्व होगा? क्या लेट करोगे हमें बताओ? हम साइन टी को मानेंगे तो ये नहीं आएगा, ये मानेंगे तो साइन टी नहीं आएगा। तो अभी तो हमें इसको पहले ये हटाना है, ठीक है? तो इसमें क्या करो, इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी लगाओ। तो क्या फार्मूला होता है, साइन टी कॉस ए माइनस माइनस होता है कॉस टी साइन ए है अपान साइन टी डी टी। अब साइन टी को सेपरेट कर दें, साइन टी को क्या करें, तो ये आ जाएगा कॉस ए हैं और माइनस साइन कॉस टी अपान साइन टी हो जाएगा कॉट टी हैं, कॉट टी साइन ए, और इस सब का क्या आएगा डी टी। कॉस ए यहाँ पर और साइन ए क्या है, कांस्टेंट है। कॉस ए और साइन ए क्या है, कांस्टेंट है। तो कॉट ए का डेरिवेटिव अभी पीछे पढ़ ही चुके हो, तो डायरेक्ट अगर मैं लगा दूँ तो ये इंटीग्रेशन कॉस ए डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉट टी साइन ए डी टी, यही तो आएगा। टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लो तो कॉट ए तो बाहर हो जाएगा कॉस ए, और टी का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में ना, और माइनस कॉट का क्या होता है लॉग साइन टी, क्यों अभी पढ़े थे, और प्लस सी। कॉट का देखो फार्मूला लिखवाए थे कॉट का, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन सी प्लस सी, लिखे हो ना? तो ये आ जाएगा। अब टी की वैल्यू रख दो, यहाँ नीचे दिख रहा है, नीचे दिखेगा आपको, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ लोग, ठीक है? तो टी की वैल्यू क्या माने हो, कहाँ है टी, एक्स प्लस ए, तो ये आ जाएगा कॉस ए, ये से लिखो एक्स प्लस ए अंडर ब्रैकेट कॉस ए है ना, माइनस लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आएगा, ठीक?
तो ये आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए ऐसे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। अभी यहाँ थोड़ा एक से थोड़ा और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आंसर लिखने का एक तरीका और है। एक्स का से इसको हो जाएगा प्लस ए का से हो जाएगा माइनस लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस सी। तो ध्यान दो ये और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो अभी आंसर तो ऐसे भी हो सकता है, एक्स का से माइनस लॉग साइन एक्स प्लस ए और इसके बाद में प्लस सी है, प्लस कैपिटल सी, ये हो सकता है। जहाँ पर कैपिटल सी इक्वल टू क्या है, ए कॉस ए प्लस सी, ठीक है ये। तो ये आपका आंसर होगा, समझ गए? तो ये कर लीजिए। नोट हो गया? तो रब करें इधर से, समझ गए हो ना? इधर नोट हो गया? चलिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं? कर सकते हो ये क्वेश्चन? कर सकते हो? देखो, ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब तक आप एक आध बार लगाओगे नहीं तब तक आप कर नहीं सकते हो, ठीक है? अपने आप में ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या है ये सब? बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अभी इसको तुम देखो, अभी ये क्या है, मैं यहाँ से लगा, इधर दिख रहा है यहाँ पर, तो ये है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है? तो आप इसको देखो, अभी यहाँ कोई जुगाड़ करने वाला नहीं है दाल। अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो tan x को साइन अपॉन कॉस लिखोगे, तो मैं ऐसे लिख, देखो साइन अपॉन कॉस करोगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस x अपॉन कॉस x प्लस 1, सॉरी साइन x प्लस 1 क्या आएगा, यानी कि कॉस x प्लस साइन x, यही तो आएगा। और dx ये आया। अभी भी कोई जुगाड़ बनेगा? कोई जुगाड़ नहीं होगा। अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कोई जुगाड़ हो जाएगा, तो कोई जुगाड़ होने वाला नहीं है। अभी भी इसमें बवाल है, इसमें अभी भी बवाल है। क्या लेट करोगे? कोई सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। कैसे? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें जुगाड़ सेट करनी पड़ती है। जुगाड़ का मतलब ये है कि कुछ जोड़ो घटाओ, क्या करो, कुछ यहाँ जोड़ो घटाओ, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जिससे क्या हो कि हम लेट कर सके किसी चीज़ को, किसी चीज़ को लेट करके। जैसे मान लो अभी कास एक्स प्लस साइन एक्स लेट करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, कास एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस में, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स मिला। तो इस फॉर्मेट का कहीं ऊपर dx मिले तब तो काम बनेगा, नहीं तो कोई काम बन रहा दिख रहा है? नहीं बना। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास माइनस साइन एक्स होना चाहिए, कास एक्स। तो एक काम करो, सबसे पहले इस फॉर्मेट को ऊपर बनाने की कोशिश करो, समझ रहे हो ना? तो देखो, मैं इसमें कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, आपको ये भी काम सोचना है कैसे कर रहे हो। मैं एक काम करता हूँ कि कास एक्स तो रहेगा ही, मैं एक बार साइन जोड़ देता हूँ, साइन एक्स और साइन एक्स घटा देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अभी साइन तो साइन मिल गया, तो एक साइन एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो इसके लिए कास होना चाहिए प्लस में, क्या होना चाहिए, कास। अब मामला ये हो गया, ये तो कट के ख़त्म हो गया, लेकिन कास 2 बार हो गया, जबकि यहाँ क्या था, एक ही बार था। तो ये 2 कास एक्स आ रहा है, इसके लिए मैं 1/2 कर दूँ यहाँ। अब इसको सॉल्व करोगे तो कास एक्स ही आएगा, और डिवाइड बाई होल का कास एक्स प्लस साइन एक्स। ये कर सकता हूँ कि नहीं, और क्यों कर रहा हूँ ये ना पूछो, कर सकता हूँ कि नहीं ये बताओ।
हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं, सिर्फ ये बताओ। क्यों कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ये कर सकता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करिए। साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 cos x, 2 कैंसिल हुआ, तो ऊपर वाली बात आ गई कि नहीं आ गई। क्यों किया? ताकि मैं इसको सेपरेट करके लेट कर सकूं, सेपरेट करके लेट। जैसे देखो cos x sin x को एक साथ करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स एक अलग बचेगा। है, तो मेरा काम बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हैं? कुछ जुगाड़ सेट हो रहा है कि नहीं, पहले बताइए। सर एक बार cos x ऐड किए और दूसरी बार sin x। साइन एक्स ऐड किया हूँ, सबट्रैक्ट किया हूँ, और एक बार cos x ऐड किया हूँ, एक cos x, तो उसकी वजह से 2 आ रहा था, तो दिक्कत हो रही थी पड़ोसी को आपके, तो इसलिए मैंने 1/2 कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, देखो अब मैं सेपरेट कर रहा हूँ। सेपरेट का मतलब इस चीज़ को एक साथ कर रहा हूँ और इस चीज़ को एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो सेपरेट का मतलब 1/2 भी पूरे में ब्रेक होगा। तो इंटीग्रेशन 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स माइनस, हटा दूँ प्लस ले लूँ, यहाँ क्या ले लूँ, प्लस ले लूँ, और इसको लिख लूँ cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स, ऐसा लिख दूँ। है, अब इसके साथ भी dx लगा दो, यहाँ dx अलग हो गया, इसके साथ भी dx लगा दो, ये dx अलग हो गया। अच्छा, 1/2 भी तो रहेगा यहाँ। है, तो ये स्टेप समझ में आया तुम्हें कैसे हुआ? अब ये कैंसिल होके बचेगा 1/2 dx, और यहाँ प्लस ये बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स dx। ये बचा कि नहीं बचा? इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, तो ये आ गया x/2 प्लस c1, आ गया कि नहीं आ गया? ये तो पूरा ये आ गया। इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इंटीग्रेशन यहाँ लेट कर लूँ। अब मैं cos x प्लस साइन x को t मान सकता हूँ। इंटीग्रेशन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt। अब ये बात यहाँ एग्जिस्ट करेगी, यहाँ ये और ये, हैं? तो मैं डायरेक्ट रख दूँ, तो 1/t dt, यही तो आएगा। तो अगले स्टेप पे सॉल्व कर लूँ, x/2 प्लस c1 प्लस 1/2 log t, है ना, और प्लस c2, ये आएगा कि नहीं आएगा? हैं? कुछ चीज़ें समझ रहे हो नहीं तुम अभी? नहीं समझ पा रहे हो? हैं? कहाँ से? देखो cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स प्लस इंटू डी एक्स, ये आया। अब मैं यहाँ cos x प्लस साइन एक्स को t मान ले रहा हूँ, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और इस पूरे का dx इक्वल टू dt। ये देखो cos x माइनस साइन एक्स ही तो लिखा है, cos x माइनस साइन एक्स ही तो लिखा है, और इंटू dx, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx क्या है? dt। तो इसके पूरे प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया? dt, और 1/t आया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t की अब वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिया जाए, तो आएगा x/2 प्लस c1 प्लस हाफ log t का मतलब है cos x प्लस साइन x, है ना, और प्लस c2, ये आएगा। अब यहाँ पर क्या करो, c1 c2 को c मान लो कैपिटल, तो x/2 प्लस हाफ। अब हाफ को अंदर करोगे तो अंडर रूट भी आ सकता है, लेकिन अब अंदर रहने दो, यही लिख दो बस, cos x प्लस साइन x प्लस कैपिटल C, तो ये आना चाहिए आंसर। तो बेटा इसको चेक करेंगे तो बताएंगे कि यही आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यही आ रहा है, क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो यहाँ एक चीज़ देखो, फॉर्मेट होता है, जैसे c1/2 यहाँ लेट कर सकते हो, और ये भी c2/2 कर सकते हो। तो यहाँ c इक्वल टू क्या है,
C1/2 प्लस C2/2। तो ये बाई 2 में लेट कर लो, क्योंकि फंक्शन बाई 2 चल रहा है। पूरा फंक्शन क्या है, बाई 2 है, तो उसको भी बाई 2 ले लो। ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट है, हम कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, है कुछ भी कर सकते हैं, वो तो वही आएगा। तो ये समझ में आ गया आपको, हैं? तो आज का होमवर्क आपका है 7.2 एक्सरसाइज। क्या है? एक्सरसाइज 7.2, ये आपका होमवर्क है और सब में यही काम करना है। अब 7.2 के एक आध क्वेश्चन कहो तो मैं बता दूं। कितना टाइम हुआ है अभी, ये इस पे कितना टाइम हुआ है? 35 मिनट। तो 35 मिनट बहुत हो गया हमें लगता है क्लास। और नहीं एक आध क्वेश्चन कहो तो बता दूं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी जैसे आपने इसको लेट किया नीचे वाले को, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी करना है। हाँ, C2/2। तो चलिए ये होमवर्क रखिए, ठीक है, इसको होमवर्क रखो 7.2। बाकी क्वेश्चन जो कल नहीं कर पाओगे उसको करवाएंगे। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 39 क्वेश्चन हैं 7.2 एक्सरसाइज में, 39 क्वेश्चंस हैं। तो इसको कल देखते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर एक क्वेश्चन NCERT के सलूशन चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको जो भी डेली वीडियो मिले वो आपको डेली टाइम से मिल सके। और आपको NCERT जो क्लास 12 के CBSE बोर्ड का सिलेबस है उसको एक तरफ से इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराई जाएगी। तो बाकी अगर आपको कोई स्पेशल प्रॉब्लम होती है किसी एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में ज़रूर आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है ना, कि कैसे हाउ कैन सॉल्व इट। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी अगर कोई बात है तो वो कमेंट में कमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 की एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के साथ, प्लस में आपको कुछ और प्रॉब्लम जो आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से यूज करके होती हैं उस पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।